दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC फाइनल का दूसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक रहा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए WTC फाइनल के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों WTC फाइनल का आगाज 7 जून से हुआ था, जहां इस मैच में सबसे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 327 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड और स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ और हेड बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। शुरू में तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की और अपनी टीम को बढ़त दिलाई। जहां दूसरे दिन के पहले ही ओवर में स्मिथ ने अपना शतक पूरा कर लिया, जिसके बाद हेड ने भी 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 350 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज ने बाउंसर पर ट्रेविस हेड को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया। जहां आपको बता दें कि हेड ने 163 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्रीन, जो ज्यादा देर नहीं टिक पाए और ग्रीन को शमी ने आउट कर दिया, जहां ग्रीन ने 6 रन बनाए। जिसके बाद स्मिथ और स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला, लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने स्टीवन स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां आपको बता दें कि स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 121 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसके बाद अक्षर पटेल के शानदार थ्रो ने स्टार्क को भी 5 रनों के स्कोर पर रनआउट कर दिया। और अब क्रीज पर थे ऑस्ट्रेलिया के 2 नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी और कप्तान पैट कमिंस, जिसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और ऑस्ट्रेलिया के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। खासतौर पर कैरी शानदार लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जडेजा की गेंद पर कैरी रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में LBW आउट हो गए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की पारी संभल ही नहीं पाई और भारत के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार विकेट चटका दिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 469 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। तो वहीं भारत के लिए सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, इसके अलावा शमी और ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। जिसके बाद भारत की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जहां भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। जहां शुरू में ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों ही बल्लेबाज शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते दिखे, जहां दोनों ही बल्लेबाज शुरू से ही चौके पर चौके लगा रहे थे और आसानी से भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और दोनों बल्लेबाज काफी शानदार लय में दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद छठे ओवर में पैट कमिंस ने भारत को एक और बड़ा झटका दे दिया और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को आउट करके भारत को पहला झटका दिया। जहां आपको बता दें कि भारत के लिए रोहित शर्मा ने 15 रन बनाए, जहां इस पारी के दौरान रोहित ने 2 चौके भी लगाए। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में भारत को एक और झटका लग गया। जी हां दोस्तों, 7वें ओवर की चौथी गेंद पर स्कॉट बोलैंड ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने भारत के लिए 13 रन बनाए 15 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं गिल ने इस पारी के दौरान 2 चौके लगाए। लेकिन अब दूसरी ओर से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार भारत के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दे रहे थे। और अब भारत के लिए क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा थे, लेकिन दूसरी ओर से स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस भारत के बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कोहली और पुजारा डिफेंसिव अप्रोच से बल्लेबाजी कर रहे थे और सेशन को निकालने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह से भारत ने सेकंड सेशन खत्म होने तक 37 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद थर्ड सेशन में एक बार फिर दोनों मैदान पर उतरे, जहां भारत के लिए कोहली और पुजारा एक बार फिर टी सेशन के बाद बल्लेबाजी करने आए। जिसके बाद इन दोनों ने धीरे धीरे सिंगल डबल से भारत की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 50 के स्कोर पर कैमरन ग्रीन पुजारा को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें पुजारा ने भारत के लिए 14 रन बनाए और अब टीम इंडिया पूरी तरह से दबाव में थी। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे अजिंक्य रहाणे, जिसके बाद रहाणे और कोहली ने भारत की पारी को संभाला और अब इन दोनों बल्लेबाजों पर भारत की उम्मीदें टिकी हुई थीं। लेकिन दूसरी ओर से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कोहली ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 71 रन के स्कोर पर स्टार्क ने भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया और विराट कोहली को आउट कर दिया। आपको बता दें कोहली ने भारत के लिए 14 रन बनाए। वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने भारत की ओर से आए रविंद्र जडेजा, जिसके बाद जडेजा और रहाणे ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और धीरे धीरे सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर जडेजा शानदार लय में नजर आ रहे थे और वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को चौके पर चौके लगा रहे थे। तो वहीं रहाणे भी जडेजा के अच्छी तरह से साथ निभा रहे थे, जहां देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं उसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और भारत की पारी को इन दोनों ने निरंतर रूप से आगे बढ़ाया। जहां सिंगल डबल से ये दोनों पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे, तो वहीं खराब गेंद मिलने पर उसे ये दोनों बाउंड्री में कन्वर्ट भी कर रहे थे। जिसके बाद इन दोनों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जिसके बाद जडेजा शानदार लय में नजर आ रहे थे और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर लायन ने जडेजा को अपने जाल में फंसा लिया, जहां आपको बता दें जडेजा ने भारत के लिए 48 रनों की पारी खेली और जडेजा अपने अर्धशतक से चूक गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे केएस भरत
और अब जिम्मेदारी थी रहाणे और भरत पर कि वो भारत की पारी को संभालें, जिसके बाद भरत और रहाणे ने मिलकर धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाया और सिंगल डबल से एक साझेदारी बनाना शुरू कर दी। और इस तरह भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 151 रन बना लिए, जहां रहाणे 29 और भरत 5 रन पर खेल रहे थे।